आपके अपनी पाठशाला आरसीएम पाठशाला में आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं और इससे पहले छोटा सा परिचय। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। फ़िलहाल चंडीगढ़ जो हमारे पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैडम अनीता मेरी धर्मपत्नी जी के साथ मिलकर हम लोग आरसीएम बिज़नेस की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों चलिए आज के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आज हम लोग 82वें एपिसोड के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। बिजनेस ऑफ मोमेंटम, गतिमान। मोमेंटम क्या होता है? बहुत बार हमने सुना है मोमेंटम बेस्ड बिजनेस है, ये जो है माहौल का बिजनेस है। एक्चुअली इसके मायने क्या होते हैं और इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, थोड़ा सा गहराई में जाकर आज इसकी जांच पड़ताल करेंगे। आज इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे कि ये मोमेंटम होता क्या है और मोमेंटम से क्या फ़ायदा होता है और मोमेंटम में ना रहने की वजह से क्या क्या संभावित नुकसान होते हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है और क्या ऐसी गलतियां रहती हैं हमसे जिसकी वजह से जो है हम लोग पीछे रह जाते हैं। एक आदमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाता है और एक आदमी जो है लंबे समय तक काम करते करते भी जो है थकान भी उसको होना लगती है और उसको अचीवमेंट्स जो है बहुत लंबी चौड़ी नहीं मिल पाती है। क्या ऐसा फ़र्क रहता है? तो आज के एपिसोड को ज़रा ध्यान से देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। आप 90 डेज़ के कोर्स को कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा। शुरू से नंबर 1 से लेकर नंबर 90 तक जो है ये कोर्स कंप्लीट होने वाला है, जिसमें 82 एपिसोड हो चुके हैं। कॉपी पेन के साथ कंप्लीट कीजिएगा, मेरा निवेदन है। और बिल्कुल तन्मयता से आराम से बैठकर कहीं एकांत में सुबह सवेरे या रात के समय बैठकर नोट्स ज़रूर बनाइएगा ताकि आपको फ्यूचर में बहुत सारी परेशानियों से ये बचा सकें। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए मोमेंटम के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो द फोर्स दैट अलाउज समथिंग टू कंटिन्यू, द फोर्स दैट अलाउज समथिंग टू कंटिन्यू, वो शक्ति जो किसी चीज़ को गतिमान बनाए रखती है। मोमेंटम, एक ट्रेन आपने देखी होगी, जब चलती है तो वो और ज़्यादा स्पीड पकड़ लेती है और वो बहुत सारा ऑयल भी कंज्यूम नहीं करती है। जब गाड़ी को आप किसी रनवे के ऊपर दौड़ाते हैं तो वो जब दौड़ना शुरू कर देती है, उसकी स्पीड 60-70 के आसपास जाती है तो उसका फ्यूल कंजम्पशन जो है वो घट जाता है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत होती है। लेकिन जब उसको पहले गियर में डाला जाता है, स्टार्ट किया जाता है, स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर और फोर्थ गियर तक और फिफ्थ गियर तक कुछ गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ तक पहुँचने में उसका बहुत सारा जोर लगता है, एक्सीलरेटर होता है और उस समय बहुत सारा ऑयल खर्च हो जाता है। इसी प्रकार से आरसीएम बिजनेस को भी जब हम स्टार्ट करते हैं उसके अंदर बहुत सारा फर्स्ट गियर लगाते हैं, बहुत जोर लगता है और जोर लगाने के बाद फिर वो सेकंड मोड में आती है, फिर थर्ड मोड में, फिर फोर्थ में, फिर फिफ्थ के अंदर चली जाती है। और जब ये वहाँ चली जाती है, अब वहाँ से आपकी दिशा और दशा तय होने वाली है। पहली चीज़, मोमेंटम को समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की एक एक बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बीच में कुछ ऐसे शब्द आएंगे, ऐसी बातें आएंगी जिससे आपका डायमंड बनना तय होगा। आप डायमंड जाएंगे या केवल जो है किसी टेक्निकल के किसी लेवल पर अटक के रह जाएंगे, ये आज की बातचीत तय करने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। डायमंड, ये ट्रेनिंग डायरेक्ट डायमंड से ली गई है। ये ट्रेनिंग आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी की और एक बेहतरीन ट्रेनिंग जो नोएडा के अंदर हुई थी 2016 के अंदर, उस ट्रेनिंग का एक पार्ट है, उस ट्रेनिंग का एक छोटा सा हिस्सा है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। दिस इज ए बिजनेस ऑफ मोमेंटम। आरसीएम, ध्यान में रखिएगा, ये मोमेंटम का बिजनेस है, ये मोमेंटम बेस्ड बिजनेस है। इस बिजनेस में गतिमान लोग ही आगे बढ़ते हैं। जो लोग रुक के चलते हैं, रुकते हैं, उनका जोर बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन पहुंच कहीं भी नहीं पाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आदरणीय दिनेश चौधरी जी हमेशा देते हैं कि आपको कोई नंबर अगर लगाना है, किसी नंबर पे फ़ोन कॉल लगाना है, तो उसके पहले 9 अंक दबा के आपने अगर 10वां छोड़ दिया और उस 10वें अंक को आपने 10 मिनट बाद अगर दबाया तो क्या उससे फ़ोन लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको फ़ोन लगाने के लिए फिर से वो सारे के सारे अंक फिर से दबाने पड़ेंगे। ये होता है इस बिज़नेस के अंदर। लोग अक्सर जब शुरुआत करते हैं, शुरुआत के अंदर हम लोग 2, 4, 5, 6 प्लान दिखाते हैं, फिर उसके बाद रुक जाते हैं और ये फिर आगे की पिनों पे भी होता है। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शुरुआती लोगों के साथ ही होता है। ये आगे जब एक आदमी बिगिनर अचीवर हो जाता है, वो फिर से ब्रेक ले लेता है। कई बार ईगल अचीवर्स भी ब्रेक ले लेते हैं, कई बार रॉयल्टी अचीवर्स भी ब्रेक ले लेते हैं, कई बार टेक्निकल अचीवर्स भी ब्रेक ले लेते हैं। जब जब आप ब्रेक लेंगे
तब तब आपको उस गाड़ी को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। और जब जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे बहुत सारा धुआं उठता है। आपने इंजन को देखा होगा, हमने पिछले एक एपिसोड में बात की थी कि ट्रेन का जो इंजन है वो जब चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, तो उसमें से कोई बहुत ज़्यादा धुआं नहीं निकलता। लेकिन ये वो जब आके किसी स्टेशन पे रुक जाता है, भले ही वो कितना ही बेस्ट क्वालिटी का इंजन हो, लेकिन जब वो रुक जाता है, उसको जब स्टार्ट करते हैं, उसको जब आगे बढ़ाते हैं, तो उसमें से बेइंतहा धुआं निकलता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारा भी आरसीएम बिजनेस के अंदर भी जब हम चलते रहते हैं तो ये इंजन और तेज और स्पीड पकड़ सकता है। लेकिन जब ये रुक जाता है, रुकने के बाद जब आप इसको चलाते हैं तो बहुत सारा धुआं निकलता है और बहुत से लोगों के तो वहाँ पे इंजन और पिस्टन ही फेल हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमें इस बिजनेस में 100% सफलता चाहिए, 100%, मैं कहता हूँ ये बिजनेस 100% सक्सेस रेशियो है इस बिजनेस के अंदर, 100%। केवल और केवल इस कंटेंट को यदि आपने समझ लिया कि ये बिजनेस मोमेंटम बेस्ड है, इस बिजनेस के अंदर कभी भी रुकना नहीं है। मैं इसीलिए 5 गुना 25 के फार्मूले को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करता हूँ कि हर रोज़ हमें काम करना है, हर रोज़ कम से कम 5 मीटिंग करनी है, 5 नहीं तो 4 और 4 नहीं तो 3 और 3 नहीं तो 2 और 2 नहीं तो 1 तो करनी ही करनी है। फ़ोन कॉल 25 नहीं तो 20, 20 नहीं तो 15 और 15 नहीं तो 10 और 10 नहीं तो 5 फ़ोन कॉल हर रोज़ ही करनी है। तो यदि आप इस बिज़नेस में बने रहना चाहते हैं, अपने इंजन को बचा के रखना चाहते हैं, अपने आप को बचा के रखना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड ध्यान रखिएगा, रुकना नहीं है। ये बिज़नेस रुकने वालों के लिए डिज़ाइन हुआ ही नहीं है। ये बिज़नेस बिल्कुल अलग तरीके से डिज़ाइन है। यहाँ पे ये मायने ही नहीं रखता कि आप अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, डिग्री वाले हैं, कितनी नॉलेज है, बल्कि ज़्यादा नॉलेज वाले अक्सर यहाँ पे फेल हो जाते हैं। ज़्यादा नॉलेज वालों के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, मेरे जैसे लोगों के अंदर जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो बड़ा स्मार्ट हो जाते हैं, कुछ समय के लिए काम करते हैं, बोले मैं अब जो है 1 हफ्ते के लिए आराम करूँगा, यहीं पे वो फेलियर आ जाता है। वो अपने कामों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानना शुरू कर देते हैं, यानी कि कुछ काम करने के बाद फिर कहते हैं अब तो टीम काम करेगी। भाई साहब, ये बिजनेस मोमेंटम बेस्ड है, आप मोमेंटम में रहेंगे, चलते हुए दिखाई देंगे तो बिजनेस चलेगा, टीम भी चलेगी और सब कुछ चलता रहेगा। अगर आप रुक रुक के काम करेंगे, आज बारिश है, आज काम नहीं करूँगा, आज तो आनंद ले लेते, आज छुट्टी पे चला जाता हूँ, आज घूमने चला जाता हूँ, ऐसा यदि आपने गलती से भी कर दिया, आज मूड खराब है, आज नहीं जाऊंगा, ऐसा अगर आपने गलती से भी कर दिया, आज मेरा पत्नी से झगड़ा हो गया है, आज मेरा पति से झगड़ा हो गया है, आज फला जो है काम होना था वो नहीं हुआ है, आज मुझे छुट्टी नहीं मिली है, यदि ऐसी कोई भी घटना आपके इस बिजनेस के अंदर आ रही है, आपको लगता है कि आज तो बिल्कुल ही संभव नहीं है कि मैं 1 प्लान दिखा पाऊँ, बिल्कुल ही संभव नहीं है कि मैं 5 प्लान दिखाऊँ, ध्यान रखिएगा, गाड़ी रुक गई है, धुआं बहुत उठेगा, इंजन फेल होने की पूरी संभावनाएं हैं। इसलिए जैसे भी हो, जिस मर्जी भी हालात में हो, देखिए मेरे दोस्त, इस बिजनेस की वजह से आपकी आने वाली जनरेशन्स की ज़िंदगी बदलने वाली है, आपके वो सपने पूरे होने वाले हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसकी अहमियत हर चीज़ से कहीं ना कहीं ज़्यादा है? इसकी अहमियत हमारे सारे के सारे जितने भी काम हैं उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा है। कुछ लोगों को हो सकता है बड़ा अजीब लगे, ये क्या बोल रहे हैं सुनील जी, क्या सबसे सर्वोपरि है आरसीएम? भाई मेरे लिए तो सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि ये बिज़नेस मेरी ज़िंदगी का सवाल है। आपने पिछले 90 दिनों से देखा है, 82वां एपिसोड हो चुका है, 82 एपिसोड के बीच में सुनील कागसर ने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है। क्या ऐसा नहीं हुआ होगा कि मेरा मूड खराब नहीं हुआ होगा? क्या ऐसा नहीं हुआ होगा कि घर में कोई चैलेंज नहीं आया होगा? क्या ऐसा नहीं हुआ होगा कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी? इन 82 दिनों के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी, लेकिन आज भी कंटिन्यू है और कंटिन्यू रहेगा। 90 डेज जो है 90 डेज के अंदर ही पूरे होने चाहिए। आप इस बिजनेस में आए हैं तो रॉयल्टी या टेक्निकल अचीवमेंट 2 साल मैक्सिमम के अंदर होती है और 2 साल के अंदर ही पूरी होनी चाहिए। पूरी उन्हीं लोगों की नहीं होती है जो लोग रुक के चलते हैं, अपने इंजन को, और हरियाणवी में कहते हैं अपने इंजन ने बिठा दे हैं, और फिर वो काम 2 साल की बजाय 10 साल में पूरा कर देते हैं। 10 साल लगाते हैं टेक्निकल बनने में, और तब भी टेक्निकल नहीं बनते, तब भी जो है फिर वही गोलमाल
लाग लपेट और गोलमाल कर करा के अपने उसको जो है ना एक पिन जैसी ले आते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, ज़िंदगी को बदलना सीखिए। महज आपके पास 100 साल की ज़िंदगी है। 100 साल में से क्या आप ज़िंदगी बदलने के लिए केवल 2 साल तक छुट्टियां नहीं ले सकते? केवल 2 साल तक लगातार काम नहीं कर सकते? मैंने ऐसे बहुत से साथियों को देखा है जो सिर्फ वीकेंड पे ही काम करना चाहते हैं। बोले सर मैं तो बस सप्ताह में 2 ही दिन लगाना चाहता हूँ। भाई साहब, सप्ताह में 2 दिन लगाएंगे, बार बार इंजन बंद हो रहा है, बार बार इंजन उठ रहा है, आपका इंजन और जल्दी बैठने वाला है। तो हर रोज़ 1 घंटा ज़रूर निकालना पड़ेगा, हर रोज़ हमें इस बिज़नेस के अंदर काम करना पड़ेगा। दिस इज ए बिजनेस ऑफ मोमेंटम, द फोर्स दैट अलाउज समथिंग टू कंटिन्यू। ये मोमेंटम का बिजनेस है। सेकंड नंबर पर यह तय करती है कि आप किस लेवल पर और कब पहुंचोगे। मोमेंटम, आपका मोमेंटम तय करेगा कि आप किस लेवल पर और कब पहुंचोगे। यदि तो आप कंटिन्यू हैं, लगातार चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, तो ये तय है आप हर रोज़ मार्केटिंग प्लान दिखा रहे हैं, 5 गुना 25 को अपना रहे हैं, तो ये तय है कि आप अगले 2 साल के अंदर अंदर टेक्निकल अचीवर पहुंच जाएंगे, 100% पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप रुक रुक के ब्रेक ले लेके चल रहे हैं तो यही काम जो है अगले 10 साल में भी हो जाए तो भी भला मानना। और 10 साल के बाद आपके पास सैकड़ों बार टीम बनेगी और सैकड़ों बार टीम छोड़ के जाएगी, क्योंकि आप आगे अड़े हुए हैं ना साहब, आप आगे अड़े हुए हैं। लोगों के सपनों के सामने हम अड़ के खड़े हो जाते हैं। बहुत से लोगों को जल्दी थी, लेकिन बड़ा इंजन आगे लगा हुआ है, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो पीछे वाले लोग भी जो है वो इसी प्रकार से फिर वो भी ब्रेकअप ले लेते हैं, वो भी सो जाते हैं और टीम बार बार बनती और बिगड़ती रहती है। ये तय करेगा, ये मोमेंटम तय करेगा कि आप वाकई में किस लेवल पर और कब पहुंचने वाले हैं। आप डायमंड कब बनने वाले हैं, या बनने वाले हैं या नहीं बनने वाले हैं, ये भी मोमेंटम तय करने वाला है। मोमेंटम जिन लोगों ने तोड़ा है वो लोग इस बिज़नेस से आउट होते चले गए हैं, और फिर इस बिज़नेस के अंदर वापसी बहुत मुश्किल है मेरे दोस्त, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ। कुछ लोग कहते हैं सर मेरा जो है ना मेन लेग नहीं चल रहा। मुझे वैसे आज तक समझ में नहीं आया कि ये मेन लेग कौन सा होता है, हैं? बोले सर मेरी मेन लेग के अंदर बिजनेस हो जाए तो मैं जो है धुरंधर हो जाऊंगा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं, जिनके पर्टिकुलरली एक लेग के अंदर बिजनेस लाखों में नहीं है, करोड़ों में है, करोड़ों में बिजनेस है, और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो मोमेंटम में नहीं है। उन्होंने मोमेंटम में आने के लिए कभी प्रयास, अगर शुरू में ही वो मोमेंटम में रहते तो वो आज डायमंड होते, लेकिन उन्होंने उस मोमेंटम को उस वक्त तोड़ दिया जब उन्होंने शुरुआत की थी। और उस मोमेंटम को अगर वो बरकरार रखते तो वो डायमंड होते, डायमंड ना होते तो कम से कम स्टार रूबी जरूर होते। लेकिन आज उन लोगों ने बहुत प्रयास कर रहे हैं काफ़ी लोग, लेकिन मोमेंटम बन ही नहीं रहा है क्योंकि शुरू में ही तोड़ दिया ना भाई साहब। ऐसा अगर हमारे साथ हो रहा है, कोई विपदारी, कुछ लोग क्या है, इलेक्शन आता है ना तो इलेक्शन के टाइम पे पोस्टपोन कर देते हैं, बोले फिर करेंगे, एक बार 15-20 दिन सर ब्रेक दे दो, 15-20 दिन इलेक्शन आ रहे हैं, अभी तो बच्चों की जो है एग्ज़ाम आ गए हैं, अभी 10-15 दिन, 1 महीना तो सर मैं जो है कर नहीं पाऊंगा इस बिज़नेस को। अभी तो जो है इस महीने क्या है कि शादियाँ हैं, बहुत सारे सीज़न और त्यौहार आ गए हैं, और शादियों के अंदर मैं अगले महीने जो है ना, अभी देखो मैंने पिछले साल से बहुत काम किया है, 1 महीने में क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि पूरा का पूरा बिजनेस चौपट हो जाएगा। आपकी करी कराई मेहनत, सालों की मेहनत जो है वो ख़त्म होने वाली है। अब ध्यान रखिएगा कि मोमेंटम बेस्ड बिजनेस है। आप जैसे तैसे करके शुरुआती स्टेज के अंदर, मैं कहूँगा शुरुआती छोड़ दीजिए, पूरी ज़िंदगी मोमेंटम बेस में रहना पड़ेगा। मैं इस बात को बहुत अच्छे से जान चुका हूँ, पहचान चुका हूँ, 7 साल का अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ, हज़ारों लोगों के जीवन से गुजरा हूँ, हज़ारों पिनों के सहयोग के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। हज़ारों लोगों को मैंने देखा है कि बिगनर बनते हैं, स्टार्टर बनते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, इवन रॉयल्टी अचीवर्स तक को गायब होते हुए देखा है। मोमेंटम ब्रेक कर देते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं। 5 दिन आराम करते थे कुछ लोग, 2 दिन ही काम करते थे। तो ये जो मोमेंटम था, इसकी वजह से सारा का सारा बिजनेस चौपट हो गया। तो बहुत सारे लोगों को मैंने पर्सनल फील किया है। कीज ऑफ मोमेंटम क्या है? मोमेंटम की चाबी ये कैसे बनता है? मोमेंटम को सबसे पहली बात अचीविंग इट, इसको सबसे पहले अचीव करना होगा।
गाड़ी को पहले गियर, दूसरे गियर, तीसरे, चौथे और पांचवें गियर में लेके जाना होगा। कैसे लेके जाएंगे? आप जब शुरुआत करें इस बिजनेस की तो हर रोज मार्केटिंग प्लान दिखाने की आदत डालें, धीरे धीरे करके, क्योंकि शुरू में हो सकता है एक नए आदमी के पास इतना विजन नहीं होता, लेकिन अब आप नए नहीं हैं, आप 82वें एपिसोड के अंदर आ चुके हैं। आप आरसीएम बिजनेस के अंदर कम से कम, मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत से लोग तो बहुत पुराने समय से, लेकिन एक नया आदमी भी यदि इस कोर्स को ज्वाइन किया है, पहले दिन से आप 82nd डेज में आ गए हैं, तो अब आपका मोमेंटम अचीव हो जाना चाहिए। मोमेंटम अचीव करने का मतलब क्या है कि अब जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी सिचुएशन हो जाए, एक प्लान हर रोज दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, हर रोज 5 फोन कॉल करूंगा ही करूंगा, जो मर्जी हो जाए। जो मर्जी का मतलब है जो मर्जी घटना घट जाए आपके साथ में, आपके जीवन में, आपके फैमिली में, जो मर्जी हो जाए। भाई साहब, अगर जीवन बदलना है तो ये मोमेंटम अब 82वें दिन के अंदर आ जाना चाहिए। अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा गौर कीजिएगा कि फिर आपकी पिन ये तय करेगी, आपकी मोमेंटम तय करेगी कि आप किस लेवल पर और कब पहुंचने वाले हैं, किस लेवल पर और कब पहुंचने वाले हैं। बहुत से साथियों ने मुझसे प्रश्न किए हैं, पर्सनल भी प्रश्न किए हैं कि सर मैं पिछले 4 साल से लगा हुआ हूँ, मुझे पता नहीं लग रहा है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉब्लम यहाँ पे है, मोमेंटम ब्रेक कर देते हैं कुछ लोग, मोमेंटम को ब्रेक कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई चैलेंज आता है, उसके सामने घुटने टेक देते हैं। पहली बात, इसको अचीव कीजिए, वहां तक उस गाड़ी को लेके जाइए कि वो 60-70 की 5वें गियर में पहुंच जाए। सेकंड थिंग, फिर उसको मेंटेन कीजिए, ब्रेक मत लगाइए, रुकिए मत कहीं पर भी, किसी भी सिचुएशन के अंदर उसको मेंटेन करना है। वो हो सकता है 90 की स्पीड से 70 पे आ जाए, 60 पे आ जाए, 50 पे आ जाए, लेकिन बंद नहीं होनी चाहिए साहब। वो 10 की स्पीड पे भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बंद नहीं होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। इसीलिए फिर से दोहराता हूं, 5 प्लान की जगह आप भले ही 4 पे आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 3 पे आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2 पे आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 प्लान डेली पे आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये गाड़ी यदि रुक गई, 0 पे आ गई, फर्क पड़ता है, और बहुत सारा फर्क पड़ता है। इतना फर्क पड़ता है कि आपको समझ नहीं आएगा साहब कि ये हुआ क्या। आप कहोगे कि सर मैंने खूब काम किया, खूब मेहनत की, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, गाड़ी रुक गई है। रुकी हुई गाड़ी को स्टार्ट करने में बहुत जोर लगता है। लोग भी तो रुक जाते हैं ना साहब, आप जिस दिन रुक जाते हैं उस दिन लोग भी रुक जाते हैं। आप अकेले नहीं रुकते हैं, आपको लगता है कि आप अकेले रुके हैं। ये मल्टीप्लिकेशन होता है, ये गुणात्मक में चलता है। आपको आपकी टीम भी देख रही है ना साहब, आपको आपकी टीम भी देख रही है। लोग वो नहीं करते जो हम कहते हैं, लोग वही करते हैं जो हम करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन है। कल हम बात करेंगे इस डुप्लीकेशन के बारे में। डुप्लीकेशन है, आप एक दिन रुकेंगे, आपकी टीम 10 दिन के लिए ब्रेक लेगी। आप ध्यान रखिए, आप 1 दिन का ब्रेक लेंगे, आपकी टीम 10 दिन का ब्रेक लेगी। चीज़ें डुप्लीकेट होती हैं और गलत चीज़ें ज़्यादा जल्दी डुप्लीकेट होती हैं, इसलिए बिजनेस जो है ना रुक जाता है। जब आप फील्ड में हमेशा नज़र आते हैं तब आपका बिजनेस चलता रहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या आता है, लोग आपकी बात को सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, मना कर रहे हैं। इन चीज़ों के ऊपर मत जाइए, जस्ट फॉलो द कोर्स, जस्ट फॉलो कि हर रोज़ प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट दिखाना है, नए लोगों से मिलना है, हर रोज़ फ़ोन कॉल करना है। क्या रिजल्ट आ रहे हैं ये सिस्टम के ऊपर छोड़ दीजिए, ये सिस्टम बहुत मजबूत है। 90 दिन की पाठशालाओं को बार बार रिपीट करते रहिएगा, आपको सारे सवालों के जवाब मिलते चले जाएंगे, आप एक दिन नंबर 1 हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस ऑफ मोमेंटम, अचीव इट एंड देन मेंटेन इट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मोमेंटम इज लीडर्स बेस्ट फ्रेंड। मोमेंटम इज लीडर्स बेस्ट फ्रेंड। मोमेंटम लीडर्स का सबसे अच्छा दोस्त है। लीडर्स का सब, आप क्या बनना चाहते हैं? आप लीडर बनना चाहते हैं या लीनर बनना चाहते हैं? आप लीडर बनना चाहते हैं या महज जो है फॉलोअर बनना चाहते हैं? ये आपको तय करना है। लीडर
लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है। ये आरसीएम बिजनेस लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है। यहाँ लोग उसी व्यक्ति के साथ चलना पसंद करते हैं जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो क्या आप इस बिजनेस के अंदर लीडरशिप क्वालिटी पैदा करना चाहते हैं? लीडर्स का सबसे अच्छा दोस्त आप ढूंढना चाहते हैं? आप उस दोस्त को अपने साथ रखना चाहते हैं जिसको लीडर्स हमेशा अपने साथ रखते हैं? सब लोग चाहते हैं ना, क्योंकि वो दोस्त जो लीडर्स का दोस्त है, क्या आप उस दोस्त को भी अपना दोस्त बनाना चाहते हैं? और लीडर्स के दोस्त का नाम है मोमेंटम। लीडर्स का सबसे बेस्ट फ्रेंड जो होता है वो मोमेंटम होता है। वो लगातार चलते रहते हैं, लगातार गिरते रहते हैं, लेकिन लगातार चलते रहते हैं। दशरथ मांझी, जिसको पूरी दुनिया लीडर मानती है, उसने लगातार सालों तक जो है ना उस पहाड़ की चोटी को काटने का काम किया। लगातार वो काम करते चले गए और पहाड़ की चोटी को उनके रास्ते से हटना पड़ा। माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह से आरसीएम बिजनेस भी है। आरसीएम बिजनेस के अंदर वही लोग सफल हुए हैं, वही लोग स्टार रूबी बने हैं, वही लोग डायमंड बने हैं, वही लोग स्टार सफायर, स्टार डायमंड बने हैं, जो लगातार चलते रहे हैं। लगातार चलते रहेंगे तो परेशानियां आएंगी, उन परेशानियों के बावजूद भी चलते रहेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। ओनली डिफरेंस इन विनिंग एंड लूजिंग, मोमेंटम इज द ओनली डिफरेंस। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे। मैं इस बात को थोड़ा यहां पे लिख देता हूं। मोमेंटम इज द ओनली डिफरेंस। मोमेंटम, ओनली डिफरेंस। केवल मात्र एक ही फर्क है। फर्क क्या है? विनर्स और लूजर्स के अंदर फर्क क्या है? मैं यहां पे सफल और असफल, इन दो लोगों के अंदर फर्क क्या है? इन दो लोगों के अंदर आरसीएम बिजनेस में आप गौर से देखना, केवल एक ही फर्क है और वो है मोमेंटम। मोमेंटम। फर्क ये नहीं है इस आदमी में और इस आदमी में, फर्क ये नहीं है कि इसकी एजुकेशन ज़्यादा है, इसकी एजुकेशन कम है, इसको बोलना कम आता है, इसको बोलना ज़्यादा आता है, ये समझदार है, ये असमझदार है, ये तो पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, इसको ढंग से कपड़े पहनना आता है, इसको नहीं आता है। ये फ़र्क नहीं है साहब, ये हम लोगों का वहम है। मैं इस बात को पूरे जोर शोर से, पूरे तसल्ली से और पूरे कमिटमेंट के साथ इस बात को एड्रेस कर सकता हूं कि फ़र्क ये नहीं है कि ये जो सफल है ये पढ़ा लिखा ज़्यादा है, इसको बोलना ज़्यादा आता है, ये समझदार ज़्यादा है, ये नौकरी पेशे वाला है, और ये आदमी जो है असफल जिसको लोग मानते हैं, ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसको नॉलेज नहीं है, इसको ये नहीं है, वो नहीं है। फ़र्क केवल इतना है मोमेंटम का। इस मोमेंटम को जिस आदमी ने अप्लाई कर दिया, इस मोमेंटम को यहाँ इस आदमी ने अप्लाई कर दिया, जिसको लोग असफल मानते हैं, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, तो इसका ए बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और ये सफल लोगों की श्रेणी में आ जाएगा। और ये मोमेंटम, अगर इस आदमी ने मोमेंटम को हटा दिया, इसने मोमेंटम की, ये बहुत ज्ञानी है, गुणवान है, किताबें पढ़ता है, सारे काम करता है, प्लान बहुत अच्छा दिखाता है, सारे काम बेस्ट टू बेस्ट करता है। ये विवेक बिंद्रा जी से भी बेहतरीन ट्रेनिंग देता है। ये आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी से भी ज़्यादा होशियार, होनहार और कलाकार है। ये आदरणीय विजय विरोधिया जी से भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड लीडर है। ये बहुत ज़्यादा ज्ञानवान है। लेकिन अगर इस आदमी ने अपने बिजनेस से मोमेंटम को हटा दिया, ये रुक रुक के काम करता है, हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन काम करता है, मन आया तब काम करता है, मन आया जब घूमने चला जाता है, जब जो दिल करता है वैसा करता है, तो यहाँ पे अनार जो है वहाँ से निकल के यहाँ पे लगने वाला है, 100% लगने वाला है। ध्यान रखिएगा, कहीं आपके पास भी तो ये जो है खिंचा हुआ तो नहीं चला आ रहा है, कहीं आप इस को, ये अट्रैक्ट होता है साहब। ये जैसे ही ये मोमेंटम की जो गाड़ी है ना, ये मोमेंटम की गाड़ी जब चलती रहती है तो ये जो है उससे दूर रहता है, ये गाड़ी छुक 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 चलती रहती है, तो ये जो है सफलता से दूर रहता है, ये सफलता के नज़दीक भी नहीं आता। ये गाड़ी जब रुकती है, वैसे ही ये भूत की तरह से है, ये गाड़ी जब रुकती है तो ये यहाँ पे आके चिपक जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये गाड़ी जब तेज गति, ये पीछा करता रहता है, ये हर आदमी का पीछा करता रहता है। सफलता
के अंदर जो ए है, जो पीछे लगता है, ये पीछा करता रहता है, हर आदमी का पीछा रहता है। आज से इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये जो ए अनार है ये आपका पीछा कर रहा है, ये हमेशा आपके पीछे लगा रहेगा। आप जिस मर्जी पिन पर पहुंच जाए ये आपके पीछे ही रहेगा। आप गाड़ी को आगे दौड़ाते रहिए, ये आपसे दूर रहेगा। जैसे ही आप गाड़ी को ब्रेक मारेंगे, ये तो चल ही रहा है, ये तो आपका पीछा कर ही रहा है, ये आके आपके साथ चिपक जाएगा और सफलता जो है अचानक से असफलता में बदल जाएगी, क्योंकि ए जो है वो लग चुका है। ध्यान में रखिएगा साहब, शायद मैं अपनी बातों को थोड़ा सा पहुंचाने में आप तक कामयाब हो रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी ने एक और बहुत कमाल की बात बताई। ये जो बिजनेस है आरसीएम बिजनेस, धीरे धीरे चलने वालों का नहीं है। नहीं है साहब, नहीं है ही नहीं। ये बिजनेस धीरे धीरे चलने वालों का नहीं है। अब इसमें किसका कसूर है, क्या कहें? क्या ये बिजनेस की गलती है? भाई जो चीज जैसी है, नीम के पेड़ पर निम्बोलियां ही लगेंगी ना, आम के पेड़ पर आम ही लगेंगे। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए। ये इस बिजनेस की नेचर है, ये इस बिजनेस की नेचर है। कि नेचर क्या है साहब? आम के पेड़ पर आम लगेंगे, खरबूजे की बेल पर खरबूजे लगेंगे, तरबूज की बेल पर तरबूज लगेंगे, करेले की बेल पर करेले लगेंगे। ये नेचर है, नेचुरल है। ठीक उसी प्रकार से आरसीएम बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, ये धीरे चलने वालों के लिए है ही नहीं। है ही नहीं। अब कौन क्या कर सकता? अब आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे लिए भी होना चाहिए, जब है ही नहीं सर। आपको एक ही काम करना होगा। कुछ लोग इसको बदलने की कोशिश करते हैं, नहीं नहीं मैं अपने हिसाब से करके देखता हूं, शायद चल जाए। चला ही नहीं, 20 साल से नहीं चला। सैकड़ों लोग आए, हजारों लोग आए, लाखों लोग आकर चले गए। क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने कोशिश नहीं की होगी इसको आम के पेड़ के ऊपर निम्बोली लगाने की, जामुन लगाने की? नहीं लगे, लग ही नहीं सकते। ये बिजनेस धीरे चलने वालों के लिए है ही नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, धीरे मत चलिएगा। ये बिजनेस लगातार चलने वालों के लिए है। लास्ट में मैं एक और बात, कमाल की बात आपसे शेयर करता हूं। ये जो बिजनेस है, ये है तो टेस्ट मैच, आरसीएम बिजनेस टेस्ट मैच है, ये लंबा चलता है, MATCH मैच है, लेकिन इसको 2020 के अंदाज में खेलना है, 2020 के अंदाज में खेलना है। ये है तो टेस्ट मैच, लेकिन इसे 2020 के अंदाज में खेलना है, लगातार खेलना है, धड़ाधड़ खेलना है, हर रोज खेलना है, हर महीने खेलना है, हर सप्ताह खेलना है, हर साल खेलना है। ये टेस्ट मैच है जो बहुत लंबा चलेगा, आपके साथ भी चलेगा, आपके बाद भी चलेगा, आपसे पहले भी चल रहा था और चलता ही रहेगा। ये टेस्ट मैच है, लेकिन इसको खेलना जो है 2020 के अंदाज में पड़ता है। यहाँ पे ये ज़रूरी, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप पूरे के पूरे ओवर को ही खा जाएं और एक भी रन ना बनाएं, आप पूरे के पूरे हफ्ते को खा जाएं और एक भी प्लान ना दिखाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अंपायर खड़ा है, वो यही देख रहा है कि एक दिन के अंदर आपने अगर एक भी रन नहीं बनाया, एक ओवर के अंदर आपने अगर एक रन भी नहीं बनाया, तो यहाँ नियम है कि वो आपको आउट करार दे देगा, वो आपको आउट करार देगा। ये नियम है इस बिजनेस का कि आपने यदि रोजाना एक प्लान भी नहीं दिखाया तो ये नियम है कि आपको आउट करार दे दिया जाएगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये सिस्टम ने आपको बाहर कर दिया। यहाँ पे इनविजिबल अंपायर काम करता रहता है। यहाँ पे आपको टेस्ट मैच खेलना है, लेकिन 2020 के अंदाज में खेलना है। हर बॉल उस मैच की आखिरी बॉल समझकर ही खेलना है कि इस बॉल पर तो छक्का लगाऊंगा ही लगाऊंगा, जो मर्जी हो जाए। और कमाल की बात तो ये है, यहाँ इस मैच के अंदर विकेट्स नहीं लगाए गए हैं। ये विकेट्स होते हैं ना साहब, विकेट्स होते हैं, यहाँ पे गिल्ली लगती है, यहाँ विकेट है ही नहीं। आपको तो बस खेलना है, हर बार खेलना है, हर बार चौके और छक्के के लिए प्रयास करना है, क्योंकि यहाँ विकेट है ही नहीं। बॉल छूट जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आउट हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ टुक करके खेलेंगे, यूं करके खड़े हो जाएंगे बल्ले को कि आए और अपने आप ही लग जाए, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तो हिलूंगा भी नहीं, यानी कहने का भाव क्या है कि मैं एक भी प्लान नहीं दिखाऊंगा, मैं बस खड़ा रहूँगा, इंतज़ार करूँगा, तो
7वीं बॉल के बाद जो है ना अंपायर आपको आउट करार दे देगा और बोलेगा भाई साहब घर जाइए, आपकी ज़रूरत नहीं है। तो हर रोज़ प्लान दिखाना है, क्योंकि भले ही लोग मना कर दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आउट नहीं हो सकते ना, आपके विकेट है ही नहीं। लास्ट मैं आपसे एक और बात लास्ट में शेयर करना चाहूँगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। खूब सारी जब ये टारगेट मंथ आता है, जिसको टारगेट मंथ बोलते हैं लोग, पता नहीं क्यों बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि टारगेट मंथ होता क्या है। हर महीना ही तो टारगेट मंथ होता है, हर महीने ही तो पैसा चाहिए होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है मान के बैठे हैं कि कुछ टारगेट मंथ होते हैं। जैसे इस सितंबर के अंदर काफ़ी लोग खूब सारा काम कर रहे हैं, खूब सारा काम कर रहे हैं। सितंबर के मंथ के अंदर क्या कर रहे हैं, खूब सारी होम मीटिंग कर रहे हैं, खूब सारे 1-to-1 प्लान दिखा रहे हैं, खूब सारी अपनी दुकानें के ऊपर फोकस है, खूब सारे नई ज्वाइनिंग्स करवा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, खूब सारे फ़ोन कॉल कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, खूब सारी मीटिंग्स कर रहे हैं, खूब सारे ट्रेनिंग ले रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और अचानक से जैसे ही सितंबर ख़त्म होगा, अक्टूबर जैसे ही आएगा, अक्टूबर आते ही पता नहीं ये सारी चीज़ें कहाँ गायब हो जाती हैं, ये कौन से बस्ते में बंद हो जाती हैं। ये अगले 2-3 महीने के लिए सारी चीज़ें जो है फिर धीरे धीरे स्लो इस महीने तो सितंबर के महीने में तो डे वन से अपनी अप्लायंस से लिस्ट मंगा ली थी, डे 1 से फ़ोन कॉल करना शुरू कर दिया था, डे 1 से काउंसलिंग करने के बाद उसके ऊपर एक्शन शुरू कर दिया था, सारे काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये सितंबर ख़त्म होगा, अक्टूबर में पता नहीं क्या हो जाएगा। अक्टूबर में जो है होम मीटिंग्स बंद, बहुत थोड़ी करेंगे, फ़ोन कॉल्स बस कभी मन किया तो कर लेंगे, अपनी दुकान कोई एक आध खुल गई तो खुलवा लेंगे, नहीं ज्वाइनिंग, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर तो रहे हैं ना। ये सारी चीज़ें मोमेंटम को ब्रेक कर देती हैं। क्यों होता है ऐसा, क्यों करते हैं हम ऐसा, और क्या नुकसान होता है इस चीज़ का। आपने मान लेते हैं आपने किसी पर्टिकुलर मंथ के अंदर पिन कोई अचीव कर ली, आप रॉयल्टी अचीवर बन गए, लेकिन ये लोग जो थे इनका क्या होगा सर, इनका मोमेंटम क्यों ब्रेक कर रहे हैं हम लोग। इनके मोमेंटम की वजह से आप अगर इस काम को अगले महीने भी कंटिन्यू करेंगे, अगर इस मोमेंटम को बना के रखेंगे, तो आप अगर सितंबर में रॉयल्टी अचीवर हो गए हैं, तो ये तय है कि आप दिसंबर के अंदर जो है टेक्निकल अचीवर भी बन सकते हैं। लेकिन ये मोमेंटम ब्रेक कर देते हैं, सितंबर के बाद अक्टूबर में आराम करते हैं, और फिर ये रॉयल्टी से टेक्निकल तक जाने वाली जो गाड़ी है, ये लगभग 2 साल 3 साल 4-5 साल बाद पहुँचती है। क्या आप इस नुकसान के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका इतना भारी नुकसान हो? जो टेक्निकल अचीवमेंट आप महज अगले 3 महीने में हासिल कर सकते थे, उसको 3 साल और 5 साल बाद हासिल करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी भूल हो रही है आरसीएम बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा। ये सबसे बड़ी भूल जो है हम लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं। ये भूल को हमें सुधारना है। ये एक ऐसी भूल है जिस भूल की वजह से न केवल आपका नुकसान हो रहा है, हज़ारों हज़ार डिस्ट्रीब्यूटर्स का नुकसान हो रहा है जो आपकी टीम में पिछले ही महीने ज्वाइन किए थे, जिन्होंने डिसीजन लिया था कि मैं इस बिज़नेस में 2 साल के अंदर 2 साल से भी पहले टेक्निकल अचीवर बन के दिखाऊंगा। इस महीने तो हमने उनके अंदर खूब जोश, जुनून और एक्साइटमेंट, ट्रेनिंग्स, होम मीटिंग, सारी चीज़ें डालते रहे। अगले महीने पता ही नहीं कहाँ हैं हम। अगले महीने कहते हैं कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। और ये धीरे धीरे की वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है इस बात को, डुप्लीकेट होती है ना साहब चीज़ें, ये बिज़नेस ऑफ डुप्लीकेशन है। ये भी फिर रेस्ट मोड में चले जाते हैं, ये भी फिर रुक जाते हैं, ये भी फिर कहते हैं कोई बात नहीं अगले महीने करेंगे ना। और ये कोई बात नहीं फैलते 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 बहुत सारे लोगों में फैलती चली जाती है। और सब लोग फिर समझ जाते हैं कि काम जो है केवल साल में 4 ही महीने करना होता है, केवल 4 महीने करना होता है, 8 महीने कोई काम ही नहीं करना होता। 4 महीने ही काम करना है, 8 महीने तो बस रेस्ट करो, मज़े लो, लोगों के साथ गप्पे लड़ाओ। कोई होम मीटिंग करने की कभी हो गई तो हो गई। जितना आप अपने लिए दौड़ते हैं उतना ही अगले महीने इन लोगों के लिए भी दौड़िए। ये भी इंतज़ार कर रहे हैं साहब, इन लोगों को
भी अचीवर बनना है। इन लोगों के भी सपने हैं, आप इनके सपनों पे काम करेंगे। एक आदमी ने यहाँ पे इस महीने 70,000 का लेवल पार किया है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये आदमी का लेवल अगले महीने 1,15 हो जाए? अगर इसका 1,15 हो सकता है तो आपका लेवल आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लेकिन होता इसके ठीक विपरीत है। एक आदमी इस महीने तो रॉयल्टी पे आता है और अगले महीने वो ईगल अचीवर हो जाता है। कितनी कमाल की बात है। इस महीने 4,65,000 का 5 लाख का बिजनेस करता है और अगले महीने 1,15,000 का बिजनेस करता है। ये क्या मजाक है, मुझे समझ में नहीं आता है। ये मजाक है। एक बार तो इतना बड़ा बिजनेस, अब ये काम अगर इस महीने आप कर सकते हैं, अब मुझे बताइए, थोड़ा सा मुझे बताइए। आज की ट्रेनिंग, आज की मीटिंग हो सकता है 10 मिनट ज़्यादा चले, 15 मिनट ज़्यादा चले, लेकिन चलने दीजिए। आपने इस महीने, ये सितंबर का मंथ है, इस महीने 5 लाख का बिजनेस कर दिया अपनी दोनों लेग्स में। अगले महीने अक्टूबर के अंदर ऐसी कौन सी खामी आ गई आपके अंदर, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई साहब हमारे अंदर कि हम नहीं रहे? सुनील नहीं रहा क्या अगले महीने? क्या अगले महीने वो गूंगा, बहरा, बेवकूफ़ और गधा हो गया है कि अगले महीने ये बिजनेस 5 लाख से घट के 1 लाख पे, 1,15,000 पे, 1.5 लाख पे आ रहा है? क्यों आ रहा है साहब? क्यों? वाई क्यों आ रहा है ये नीचे? ढूंढिए ना उस कारण को। क्योंकि हम वाकई में गधे हैं। हम अगले महीने काम ही नहीं करते हैं, और हम काम नहीं करते हैं तो हमारी टीम भी काम नहीं करती है। जबकि ये हो सकता था कि ये बिजनेस सितंबर की बजाय, सितंबर में 5 लाख पे था, अक्टूबर में ये बिजनेस 6 लाख पे जाता, सितंबर में ये 7 लाख पे जाता, अक्टूबर में ये 6 लाख पे जाता, नवंबर के अंदर ये 7 लाख पे जाता, और दिसंबर के अंदर ये 8 लाख पे जाता, और जनवरी के अंदर ये 9 लाख पे जाता। और आप अगले 2-4 महीने के अंदर, मैक्सिमम 6 महीने के अंदर टेक्निकल अचीवर बन गए होते। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए इस मोमेंटम के ऊपर। ये मोमेंटम आपकी दिशा और दशा तय करने वाला है। आप डायमंड अगले 5 साल में बनने वाले हैं या 50 साल में बनने वाले हैं, ये आपको तय करना है। दिस इज ए बिजनेस ऑफ मोमेंटम। ये मोमेंटम, जितनी मेहनत, क्या ऐसा नहीं हो सकता और क्या ऐसा नहीं होना चाहिए साहब? मुझे थोड़ा सा बताइए, क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस महीने सितंबर मंथ में जो आपने काम किया है, आप अगले महीने अक्टूबर महीने में, क्योंकि अब इस महीने आपने खूब होम मीटिंग की है, खूब फ़ोन कॉल किए हैं, खूब सारी चीज़ें की है, अब आपकी टीम मोमेंटम में, अब आप थोड़ा और ज़्यादा सीख गए हैं, आप थोड़ा और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करें, तो अक्टूबर में इससे ज़्यादा काम होना चाहिए या कम होना चाहिए? अब आप ट्रेंड हैं, आपने चीज़ों को देख लिया है, आपको फ़ोन कॉल करने की आदत पड़ गई है, सारी चीज़ें आपके सामने और ज़्यादा बेहतर हो गई है, तो अगले महीने काम कम क्यों? क्योंकि हम गधे हैं। क्योंकि असलियत में हमें बिजनेस चाहिए ही नहीं, एक्चुअल में हमें डायमंड बनना ही नहीं है। एक्चुअल में हम तो वही 10-20 हज़ार रॉयल्टी आएगी, 25,000 का चेक आएगा, और बस अब तो बहुत हो गई। गरीबी में रहने की आदत पड़ गई है ना साहब। 25,000 ही तो दिमाग में था, इससे आगे जाना ही नहीं चाहते हैं हम लोग। हमारा तो काम इसी में चल गया। अब दुनिया जाए भाड़ में, मेरा तो 25,000 में काम चल गया। अब यहाँ नीचे जो लोग हैं वो मरते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लोग मरते रहे। मैंने ऐसा बहुत लोगों के साथ देखा है। इसको पर्सनली ना लें, अन्यथा ना लें। जब वो लोग रॉयल्टी अचीवर बनने का टारगेट लेते हैं या टेक्निकल अचीवर बनने का टारगेट लेते हैं, तो उस वक्त उन महीनों के अंदर इतना काम करते हैं, 10-10, 20-20 मीटिंग कर देते हैं, होम मीटिंग कर देते हैं, फ़ोन कॉल 10-10, 11-11 बजे तक फ़ोन कॉल करते रहते हैं। अगले महीने पता नहीं क्या सांप सूंघ जाता है,
एक टेक्निकल अचीवर जब टेक्निकल अचीवर बनता है तो उसके बाद 3 महीने उसको मेंटेन करना है, चौथे महीने वो टेक्निकल हो जाता है, 5वें महीने पता नहीं क्या सांप सूंघ जाता है, ना वो अपने शहर के अंदर किसी सेमिनार का आयोजन करते हैं, ना फिर नीचे जो पिनें आती हैं उनका सेलिब्रेशन करते हैं, ना फिर जो है होम मीटिंग्स कर रहे हैं, बस फिर जो है बस अब तो बन गए, बस अब तो कुछ होना ही नहीं। जबकि वो टेक्निकल अचीवर अगले 1 साल के अंदर फिर से अपनी पिन चेंज कर सकता, अगले 1 साल भी नहीं, महज अगले 6 महीने में भी वो चेंज कर सकता था। ये बिजनेस ऑफ मोमेंटम है साहब। मोमेंटम को बना के रखिए, ये आपको बड़ी से बड़ी पिन हासिल करवा सकता है। मोमेंटम के साथ चलते रहिए। मोमेंटम को जिस दिन क्लोजिंग होती है उससे नेक्स्ट डे की प्लानिंग उसी दिन रात को हो जाए कि अब मुझे अगले दिन ये काम करना है। जिस आदमी का बिगनर हुआ था उसके नीचे जिसका 5000 बिजनेस हुआ है उसको फिर से बिगनर बनाना है। बहुत से लोग इस बात को तो ग्रहण कर लेते हैं कि ठीक है सर, बिजनेस जहाँ 5000 है उसको 20000 पे काम करेंगे, लेकिन कब? सिर्फ टारगेट मंथ में करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। अगले महीने वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है बिजनेस, कहाँ, वो कहते हैं ना, जाने कहाँ गए वो दिन हैं, पता नहीं कहाँ वो दिन चले जाते हैं जब हम काम करते थे, जब हम दिन रात मेहनत करते थे, और रुक रुक के ये गाड़ी चलती रहती है। और इसी तरीके से फिर ये रॉयल्टी आने के बाद टेक्निकल और पता नहीं एमराल्ड तो बहुत दूर की कौड़ी हो जाती है। मैं भी उस बात का एक उदाहरण हूँ, मैं भी आप में से ही एक हूँ। ये गलती मैंने भी की है, इस गलती को रिपीट ना करें। ये गलती बहुत भारी नुकसान पहुंचाती है। इस गलती की, ये बहुत छोटी सी गलती है। लीडर्स, विनर्स और लूजर्स में केवल एक फ़र्क है, मोमेंटम बना के रखिए। मोमेंटम बनाना आपको आ गया तो सारी चीज़ें आपके लिए साथ हैं। हमेशा लगातार चलते रहिए जब तक डायमंड नहीं बन जाते। डायमंड तक जाके ही हम कुछ न कुछ सोचेंगे आराम करना है कि नहीं करना है। माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत के लिए माफ़ी चाहूँगा कि आज मैंने आपका 11 मिनट 38 सेकंड ज़्यादा ले लिया है। कुछ सेकंड और भी लेना चाहूँगा। इस ट्रेनिंग को, इस मीटिंग को ज़रा गौर से देखिएगा, फिर से देखिएगा, हर महीने देखते रहिएगा। अपनी टीम में बैठ के लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। ख़ास तौर से निवेदन करना चाहूँगा कि जो रॉयल्टी अचीवर्स हैं, जो टेक्निकल अचीवर्स बनना चाहते हैं, जो किसी भी पिन के ऊपर हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हर महीने इस बात को ज़रूर गौर फरमाइएगा, ख़ास तौर पे क्लोजिंग वाले दिन कि अब अगले महीने क्या करना है। आप मोमेंटम अगर बना के रखेंगे तो आपका बिज़नेस आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता ही रहेगा और बढ़ता ही रहेगा। डायमंड बनना इस बिज़नेस के अंदर आज के समय में केवल 5 साल, महज 5 साल का काम है, लेकिन करेंगे वही जो मोमेंटम में होंगे। 100% ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं, लेकिन हम उनके आगे अड़ के खड़े हो जाते हैं, हम मोमेंटम को ब्रेक कर देते हैं, इसलिए वो भी सुस्ता लेते हैं। गलती उनकी नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। कल सुबह फिर से मिलते हैं एक नई और बेहतरीन सुपर पावरफुल ट्रेनिंग के साथ में, और कल हम लोग फिर से एक ऐसा ही अध्याय उजागर करेंगे जो अभी तक हमारी नॉलेज में नहीं था। थैंक यू वेरी मच। जय RCM। बहुत बहुत शुक्रिया।